खलाई मैदान में खुद इन्हासारी की जानिब बड़ा कदम। स्पार्को का लॉन्च करदा हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 मैदान में पहुंच गया। हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट ज़मीन, सब्जे, पानी और शहरी इलाकों का तफसील तज्जिया करेगा। सैकड़ों नूरी बैंड्स में दुरुस्त तस्वीर हासिल करने की सलाहियत रखता है। सैटेलाइट से ज़रूरी मनसूबाबंदी और माहौलियाती निगरानी में इनकलाब आएगा। चेयरमैन स्पार्को मोहम्मद यूसुफ खान का कौम को मुबारकबाद का पैगाम। कहा, हुकूमत की हिमायत से कौमी मनसूबा हकीकत बन सका। सैटेलाइट से फसलों, मिट्टी और पानी के मयार की दुरुस्त निगरानी मुमकिन है। जंगलात की कटाई, आलूदगी और ग्लेशियर्स पिघलने की मॉनिटरिंग में मदद मिलेगी। CPEC मनसूबे में जोग्राफियाई खतरात की निशानदेही हो सकेगी। सैटेलाइट चीन के ताबन से लॉन्च किया गया। रवा बरस भेजा जाने वाला ये पाकिस्तान का तीसरा सैटेलाइट है। मदार में टेस्टिंग में 2 माह लगेंगे। स्पार्को का सैटेलाइट लॉन्च कौमी तरक्की के लिए नया संग मील करार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पाकिस्तानी और चीनी साइंसदानों को खिराज तहसीन। कहा कि स्पार्को की शानदार कारकर्दगी कौम के लिए फ़ख्र का लम्हा है। पाकिस्तान और चीन का खलाई ताउन मज़ीद मुस्तहकम हो गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि नया सैटेलाइट कुदरती आफात की पेशगोई में अहम किरदार अदा करेगा। डेटा पाकिस्तान की माहौलियाती पॉलिसियों में मददगार साबित होगा। कुदरती वसाइल के बेहतर इस्तेमाल में मदद मिलेगी। जियो खतरात की निशानदही भी की जा सकेगी। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से मौसमियाती तब्दीलियों की दुरुस्त मालूमात हासिल होंगी। पाक अफगान कशीदगी में बड़ा ब्रेक थ्रू। दोनों मालिक फौरी जंगबंदी पर राजी हो गए। कतरी वजारत खारजा ने तस्दीक कर दी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी पर इत्तेफाक कतर और तुर्किया की सालिसी में हुआ। दोनों मालिक आइंदा चंद दिनों में मजीद मुलाकातें करने और पायदार अमन के लिए मुस्तकिल मैकेनिज्म बनाने पर भी इत्तेफाक। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक जंगबंदी खत्ते में पायदार अमन के क़याम की मजबूत बुनियाद फराहम करेगी। इक़दामात सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में मददगार साबित होंगे। दोहा में कतरी इंटेलिजेंस चीफ अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल खलीफा की मेज़बानी में मुज़ाकरात 13 घंटे जारी रहे। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा असद ने की। अफ़गान वफ़द वज़ीर दिफ़ा मुल्ला मोहम्मद याकूब की सरबराही में शरीक हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दोहा मुआहिदे का खैर मकदम। एक्सपोर्ट पोस्ट में वज़ीर ख़ारजा ने कहा, ये दुरुस्त समत में पहला कदम है। बरादर मुल्क कतर और तुर्की ने जो किरदार अदा किया, इसे दिल की गहराइयों से सराहते हैं। तुर्की की मेज़बानी में होने वाली अगली मीटिंग में अफ़गान सरजमीन से दहशतगर्दी की मॉनिटरिंग के लिए एक मजबूत और काबिल तस्दीक मैकेनिज़्म के क़याम के लिए पुराज़्म है। इंसानी जानों का ज़िया रोकने के लिए तमाम कोशिशें बरोकार लाना होंगी। वज़ीर दिफ़ा ख़ारजा आसिफ ने कहा कि दोनों हमसाया ममालिक एक दूसरे की सरजमीन का मुकम्मल एहतराम करेंगे। पाकिस्तान की सरजमीन पर अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फौरी बंद होगा। आइंदा 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा वफूद की मुलाकात होगी। पाकिस्तान सरहद पार दहशतगर्दों को ख़त्म करने के लिए एयर एक्शन। अफगानिस्तान के इलाके पख्तीता में दहशतगर्दों के ठिकानों पर टारगेटेड हमला। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक खारजी गुल बहादुर ग्रुप के 70 से ज़ायद दहशतगर्द जहन्नुम हासिल हो गए। गुल बहादुर का करीबी रिश्तेदार सरगना खारिज फजलुर रहमान भी मारा गया। हमले में खारजी आशिकुल्ला उर्फ कौसर और खारजी यूनिस भी अंजाम को पहुंचे। सरगना गुलाब उर्फ दीवाना, रहमानी आदिल और दीगर हलाक हुए। पाकिस्तानी 17 और 18 अक्टूबर की रात की पख्तीता में दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाया। खारजी गुल बहादुर ग्रुप पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातों में मुलविस है। दहशतगर्दों ने शुमाली वज़ीरिस्तान में हमला करके 3 ख़वातीन, 2 बच्चों और 1 जवान को शहीद कर दिया था। गुल बहादुर ग्रुप के सरगना और अहम खारजियों का मारा जाना बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान ने ICC का अफगान क्रिकेटर्स की हलाकत का दावा मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने दावा साजिशी और झूठे प्रोपेगेंडे का हिस्सा करार दे दिया। एक्स पर पैगाम में कहा कि ICC ने अफगान खिलाड़ियों की हलाकत के दावे की कोई आज़ादाना तहकीक नहीं की। मुतनाज़ इल्ज़ाम को साबित शुदा हकीकत के तौर पर पेश किया गया। फौरी तस्हीह की जाए। जेशा की दावे की हिमायत के बाद सियासी एजेंडा वाज़ेह हो गया। Continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khwarij as hired guns. Equally disconcerting is the use of Afghan soil for terrorism in Pakistan. We urge the people of Afghanistan to choose mutual security over perpetual violence and progress over hardline obscurantism. Taliban regime
must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. तालिबान रजीम उन प्रॉक्सीज को लगाम डाले जिनकी वहाँ पनाहगाहें हमारा दुश्मन फतहुल हिंदुस्तान और खवारिज को किराए के कातिल के तौर पर इस्तेमाल करा है। बाहर के हक में नाकामी पर भारत रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी करवा रहा है। इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले गुमराहकुन दहशतगर्दों के सामने नहीं झुकेंगे। फील्ड मार्शल का अफगान तालिबान को दो टोक पैगाम। कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल परेशान कुन है। भारतीय प्रॉक्सीज हमले करने के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल करती हैं। भारत की आमद तक मार्का हक के शिकस्त से बाहर नहीं निकल सकेगा। फील्ड मार्शल सैयद आज़म मुनीर की क़यादत में पाक अफवाज ने वतन का दिफा यकीनी बनाया। पाकिस्तान की अफवाज ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। अल्लाह ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान को अजीम फतह नसीब की। एयरफोर्स के चीफ और शाहीनों ने दुश्मन पर कारी ज़रब लगाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जहानिया में गुफ्तगू। कहा कि हुकूमत मुल्क को तरक्की की जानिब ले जा रही है। पाकिस्तान के मौशी इशारे बेहतरी की जानिब गामजन है। पाकिस्तान ने मौशी इस्तेहकाम और सफारती कामयाबियों की नई मिसाल कायम की। गजा में जंगबंदी में किरदार अदा करने पर फ़ख्र है। तमाम सियासी क़ुव्वतें ज़ाती मफाद से बालातर होकर मुल्क के लिए काम करें। मरियम नवाज़ और उनकी टीम ने मेहनत, दयानत और खुलूस से अवामी खिदमत की। पंजाब हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन को रिलीफ फराहम करने में बहुत मेहनत की। पीसीबी ने सह मुल्की सीरीज़ में अफगानिस्तान की जगह जिम्बाब्वे की शमूलियत का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक जिम्बाब्वे क्रिकेट ने सह मुल्की सीरीज़ में हिस्सा लेने की हामी भर ली है। सह मुल्की सीरीज़ 17 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएगी। 17 नवंबर को पहले मैच में रावलपिंडी में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का मैच होगा। 19 नवंबर को रावलपिंडी में श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की दूसरी आजमाइश शाहीनों ने आलमी चैंपियन जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच के लिए कमर कस ली। पिंडी स्टेडियम में मैदान कल से सजेगा। कौमी टीम ने एक बार फिर स्पिन जाल से प्रोटीज को काबू करने के लिए मनसूबाबंदी कर ली। मैच से कबल कौमी क्रिकेटर्स की भरपूर मशक़। खिलाड़ियों ने खेल के तीनों शोबों में अपनी खामियों को दूर करने की कोशिश की। ग्रीन कैप्स को 2 मैचेस की सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पीपल्स पार्टी ने वादे पूरे करने के लिए मुस्लिम लीग नून को 1 माह की मोहलत दे दी। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में अहम फैसले। शहरी रहमान ने मीडिया को ब्रीफिंग में बताया, 1 महीने बाद दोबारा सीईसी इजलास होगा। हुकूमत से इत्तेहाद के मामलात पर दोबारा गौर करेंगे। देखेंगे कि हुकूमत ने बतौर इत्तेहादी किए गए कितने वादे पूरे किए। नदीम अफजल चंद ने कहा, पंजाब से मुतल्लिक सबसे अहम मुतालबा बल्दियाती इलेक्शन है। गंदम की कीमत पर भी सिंध हुकूमत का मुतालबा ठीक है। ज़राए के मुताबिक सीईसी इजलास में पीपल्स पार्टी पंजाब के अरकान क़यादत को मुस्लिम लीग नून के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में स्पेशल यूनिट कायम करने का फैसला। फैक्टोरल, टैक्स कंसल्टेंट, लीगल एक्सपर्ट और डेटा एनालिस्ट शामिल होंगे। 130 इन्फोर्समेंट अफसरों की भर्ती की मंजूरी। दायरा कार 30 अजला तक बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने तौसीक़ के लिए 30 अक्टूबर तक की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। रेवेन्यू अथॉरिटी से मुतालिक इजाफी जिम्मेदारियाँ ADCG को तफवीज़ करने की हिदायत। टैक्स दहिंदगान के लिए PRA ने सहूलत ऐप मुतारिफ करवा दी। मरियम नवाज का कहना है कि ईमानदारी से टैक्स अदा करने वालों को परेशान ना किया जाए। नए सेक्टर मुतारिफ करवाए जाएँ। टैक्स रेवेन्यू में शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत की। तालीम और खेल साथ साथ। नौजवान क्रिकेटर्स की तालीमी स्कॉलरशिप्स की जानिब पहला कदम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड के दरमियान क्रिकेटर्स के लिए तालीमी स्कॉलरशिप मुआहदा तय। PCB हेडक्वार्टर में मुआहदे पर दस्तखत की पुरवकार तकरीब का इनेकाद। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की शिरकत। मुआहदे के तहत मुल्क के 16 रीजन से ताल्लुक़ रखने वाले अंडर 15, अंडर 17 और अंडर 19 के 120 खिलाड़ियों को मुफ्त तालीम दी जाएगी। तालीमी वज़ाइफ का मुआहदा 3 साल तक नाफिज़ुल अमल रहेगा। मोहसिन नकवी का कहना है, नौजवान क्रिकेटर्स खेल के साथ तालीम पर भी पूरी तवज्जो दे सकेंगे। तालीमी वज़ाइफ का मुआहदा दूरस्त नताइज का हामिल होगा। तालीमी स्कॉलरशिप के दायरा कार को मज़ीद वुसअत दी जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट स्टार्स इससे फ़ायदा उठा सकें।
वफाकी और पंजाब हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के मसाइल कम करने के लिए कुछ नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा ने ज़रूरी नुकसानात के अलावा तमाम मुआवजे अदा कर दिए हैं। पंजाब में अभी तक सर्वे ही जारी है। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम का कहना है कि सैलाब के बायस 822 अरब रुपए के नुकसानात हुए, 40 लाख लोग बेघर हुए। पंजाब में 631 अरब का नुकसान है। खैबर पख्तूनख्वा में 51 अरब और सिंध में 32 अरब नुकसान का तखमीना लगाया गया। कपास, चावल और दीगर फसलों की कम पैदावार से भी नुकसानात हुए। बरामदात मुतासर हुई, दरामदात में इजाफा होगा। GDP में 1% कमी आएगी। 60 लाख से ज़ायद अफराद की रोजी रोटी बुरी तरह मुतासर हुई है। खैबर पख्तूनख्वा के साथ अजला में तीसरी बल्दियाती इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 12 नशिस्तों पर बल्दियाती इंतखाबात के लिए फूल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। वोटर्स बिला खौफ व खतर अपना हक राय दही इस्तेमाल करें। 88,000 से ज़्यादा वोटर्स के लिए 66 पोलिंग स्टेशन और 201 पोलिंग बूथ कायम। 23 पोलिंग स्टेशन हसास और 5 हसास तरीन करार। CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग। बल्दियाती इंतखाबात कोहाट, DI खान, एबटाबाद, मानसेरा, मालाकंड, शांगला और अफरदीर में हो रहे हैं। वोटर्स का टर्न आउट कम दिखाई दिया।